हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान साथियों, तो किसान साथियों, आप लोग देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। और जो आज तारीख है किसान साथियों, वो 8 जून 2024 हो चुकी है। अब जून के महीना में सबसे ही ज्यादा किसान भाइयों की पसंदीदा फसल है धान की खेती। अब धान की खेती करने के लिए किसान भाई इस टाइम पर पौध की बुवाई करने के लिए बेचैन हो रहे हैं कि मैं पौध की बुवाई जल्दी से जल्दी कर दें, ताकि हमको आने वाले समय में जल्दी से पौध तैयार होकर के मिल जाए और हमारा धान जो है अगैती खेती का होकर के अगैती समय पर होकर के एक अच्छा खासा प्रोडक्शन दे और मार्केट में अच्छा भाव में प्राप्त कर सकूं। किसान साथियों, तो किसान साथियों के बीच में ये बेचैनी बनी हुई है, लेकिन बेचैनी के साथ साथ में एक नई बेचैनी है। तो कल से हमारे पास किसान भाई कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि विकास जी कि हम धान की जो उन्नत वैरायटियां वो कौन कौन सी बुवाई करें जो कम समय में एक अच्छा खासा प्रोडक्शन देती है, मार्केट में उनकी डिमांड भी अच्छी रहती है। क्योंकि किसान साथियों, धान की एक ऐसी खेती है जो सबसे ही ज्यादा मार्केट में जो भाव मिलता है वो वैरायटियों पर डिपेंड करता है। एक मात्र ऐसी धान की खेती है। अब क्योंकि ये जो फसल है वो सबसे ज्यादा धान की वैरायटियों पर जो मार्केट में जो मंडी में भाव होता है वो धान की वैरायटी के अनुसार आपको एक निश्चित होता है। क्योंकि यदि वहीं पर देसी अगर धान आपने किया है किसान साथियों, तो आपको एक अच्छा खासा रेट मिलने की जगह पे थोड़ा डाउन मिलेगा। और यदि आपके पास में हाइब्रिड धान की खेती हुई है तो आपको एक उच्चतम जो मार्केट में उच्च भाव होंगे वो मिलेंगे हाइब्रिड वैरायटी के किसान साथियों। तो इसी के लिए आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, आपको हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना है। अब हाइब्रिड वैरायटियों का यदि आप चयन करेंगे तो उससे आपको 2 फायदे होंगे। आप सोच रहे हैं क्या क्या फायदे होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। 2 फायदे ये होंगे कि हाइब्रिड वैरायटी में नंबर 1 प्रोडक्शन ज्यादा, उत्पादन ज्यादा, और नंबर 2 है किसान साथियों कि आपको एक मार्केट में अच्छा खासा भाव भी मिलता है। तो इसके लिए देसी वैरायटियों का चयन करना ही बेकार है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना होगा। फिर उसके बाद में अब आप लोग सोच रहे हैं कि हाइब्रिड वैरायटियों में तो बहुत सारी वैरायटियां हैं, आखिर में कुछ ऐसी चुनिंदा वैरायटियों का नाम बताएं जो मैं करके कम समय में अच्छा खासा लाभ प्राप्त करें। तो बस मैं इसी के लिए आज एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10 से लेकर के 20 ऐसी वैरायटी बताएंगे जो कम पानी में कम समय में एक अच्छा खासा उत्पादन देती है, मार्केट में उनकी डिमांड भी अच्छी रहती है और मार्केट में एक अच्छा खासा रेट भी उससे किसान भाइयों को मिल रहा है, विगत वर्षों में मिला है। क्योंकि पिछले साल धान के जो रेट थे उन्होंने आसमान को छुआ था, बम्पर रेट मिले थे और प्रोडक्शन भी बम्पर मिला था किसान साथियों। तो इसी को देखते हुए मैंने आज किसान भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से 10 से ऐसी 20 वैरायटियों को बताने का फैसला लिया है जो आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। बस आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, बिना काटे हुए, क्योंकि यदि आपने कहीं से स्किप किया तो आप पता नहीं कौन सी वैरायटी का भूल जाए, कौन सी में ऐसी। बिल्कुल पूरे वीडियो में वैरायटी टू वैरायटी बात होगी। और कब समय में यदि किसान भाइयों ने अभी तक नर्सरी बुवाई का अभी हमारा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर के हमारा फुल वीडियो देख सकते हैं कि आप धान की नर्सरी कैसे तैयार करें। फुल A to Z हमने जानकारी दी है कि आप कैसे धान की बीज को शोधित करें, कब उसमें बुवाई करें और कब कैसे लगाएं। तो अब मैं ज़्यादा देर न करते हुए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो किसानों से जुड़े हुए, खेती से संबंधित, टेक्निक से भरे हुए हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूं किसान साथियों। तो अब ज्यादा देर न करते हुए चलिए कर रहे हैं हम वैरायटियों को स्टार्ट। तो नमस्कार साथियों, धान की बुवाई करने के लिए यदि आप भी बेचैन हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेहद खास होने वाला है, क्योंकि मैं धान से जुड़े हुए आज इस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे आपसे बात और खास तौर से बताएंगे धान की वैरायटियां। अब धान की वैरायटी के लेते समय आपको कौन सी निम्न सावधानियां रखनी चाहिए वो मैं आपको बता दूं। पहले छोटी सी बात कि धान की जब कोई भी आप वैरायटी है बीज लेने दुकान पे जाएं तो वहां पर आपको निम्न सावधानियां कौन सी रखनी चाहिए। सबसे नंबर 1 पे मैं बात करूंगा, यदि आपको पैकेट बंद बीज मिल रहा है
कोई भी पैकेट कटा हुआ नहीं है, तो उसको वहां आप खरीदने से पहले उसको पैकेट को काट के देखें। फिर उसमें आपको ये देखना है कोई भी किसी भी प्रकार का जो बीज है, उसमें धान का बीज है, वो कहीं काला तो नहीं पड़ रहा है, किसी प्रकार का अंदर से कोई उसमें अन्य तो कल्ले की कटाव तो नहीं है, किसी भी प्रकार की और तो बीज में हमारी त्रुटि नहीं है, और किसी भी प्रकार के बीज जो है खोखले तो नहीं है, अंदर से जो चावल होता है वो हैवी की नहीं है। क्योंकि यहाँ पर किसान भाई बहुत सारे फंस जाते हैं। टैग लगा होना चाहिए। अब टैग किसका लगा होना चाहिए इसका भी ध्यान रखें। अब जो जर्मिनेशन का होता है, जैसे अंकुरण का प्रतिशत होता है, वो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों। लगभग में जो सबसे अच्छे बीज होते हैं, बीज के होते हैं, लगभग में 80 से लेकर के 85% के आसपास में जर्मिनेशन आपका होना ही होना चाहिए। नहीं तो आपको कम मिल जाएगा, कम से कम। नहीं तो 90 और 95 वाला अच्छा रहता है, लेकिन 80 से 85 वाला परसेंटेज वाला वो भी अच्छा रहता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो है टैग लगा होना चाहिए, किसी विशेष प्रकार से हमारे जो धान है वो कटा नहीं होना चाहिए किसान साथियों। और फिर आप अच्छी सी वैरायटी का चयन करने के लिए आपको एक विशेषज्ञ की जरूरत होती है, क्योंकि आजकल जो हम लोग खेती करते हैं तो उसमें सबसे ही ज्यादा डिपेंड करता है कि किसी भी फसल की अच्छी सी वैरायटी का चयन करना। अब हम चयन किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए हमको एक अच्छे खासे विशेषज्ञ की जरूरत होती है। क्योंकि अंत में जाकर के जैसे कि बहुत सारी ऐसी वैरायटियां आजकल चल रही हैं कि वैरायटियां तो अच्छी हैं, लेकिन उसमें इतने प्रकार के डिजीज लग जाते हैं कि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, और समझने के साथ साथ में हमारी फसल नष्ट हो जाती है। हमको अच्छा खासा खर्चा भी उस पर करना पड़ जाता है। क्योंकि कोई भी प्रकार के डिजीज लगेंगे तो भैया दवा तो डालनी पड़ेगी, और आजकल दवा जो है पेस्टिसाइड है वो बहुत ही ज्यादा महंगी है। तो इसीलिए सावधानी बरतनी चाहिए। रोग रोधित वैरायटियों को बुवाई करें, और बुवाई से पहले आपको बीज को संशोधित करना आता है, अनिवार्य है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फसल में कोई भी त्रुटि आ रही है तो आप हमसे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% बताने की कोशिश करूंगा। तो अब ज्यादा देर न करते हुए चलिए मैं आपको चुनिंदा 10 से लेकर के 20 ऐसी वैरायटियों के बारे में बताएंगे जो आपको बिल्कुल पसंद आएंगी। तो अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ किसान साथियों। तो चलिए किसान साथियों, तो किसान साथियों यदि आप भी धान की खेती करके एक बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मैटर करेगा धान की वैरायटियों के ऊपर में। अब धान की वैरायटियाँ आप किस प्रकार से चॉइस करते हैं, यहाँ पर धान की उपज है वो कन्फर्म हो जाती है। यदि आप धान की अच्छी खासी वैरायटी उपज करने में नाकाम रहते हैं तो वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को नहीं मिल पाएगा किसान साथियों। तो इसके लिए किसान साथियों सबसे पहले हमने रखा है सुगंधा 2। अब सुगंधा 2 जो वैरायटी है वो बहुत ही ज़्यादा बम्पर पैदावार देने वाली है। लगभग में 1 एकड़ में किसान साथियों इसकी एकदम पैदावार की बात करें तो लगभग 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका जो है पैदावार देखने को मिली है विगत वर्षों में। और ये जो है हाइब्रिड वैरायटी है, बहुत ही अच्छी है, कम दिनों में तैयार हो जाती है। लगभग में 100 से लेकर के 115 और 10 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है। ये है PV 1509। PV 1509 ये जो वैरायटी है ये तो बेहद बेहतरीन वैरायटी है। इसकी यदि हम उपज की बात करें तो 1 एकड़ में किसान साथियों 25 से लेकर के 30 कुंटल के आसपास में उपज देखने को मिली है विशेषज्ञ किसानों के अनुसार में विगत वर्षों में जो डाटा प्राप्त हुआ है किसान साथियों। और यदि हम इसकी मार्केट में डिमांड की बात करें तो इस वैरायटी की जो मार्केट में डिमांड है वो हाईएस्ट रहती है हमेशा। हर एक वैरायटियों से 100-200 रुपये हमेशा अच्छा ही बिकता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों करण, ये जो वैरायटी है सेजेंट सीड है, ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। इसमें जो प्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो थोड़ा लेवल का होता है, कोई हाईएस्ट नहीं होता है, लेकिन इसके मार्केट में जो रेट है वो भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। लेकिन इसमें जो पानी की यदि बात करें तो इसमें थोड़ा कम लगाने को पड़ता है, क्योंकि धान की जो वैरायटी है 5446 है, ये हाइब्रिड वैरायटी है। इस हर एक वैरायटी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नुकुस छिपा हुआ है। ये महालक्ष्मी संशोधित धान बीज किसान साथियों, ये जो है कम दिनों में तैयार हो जाती है। लगभग 100 से लेकर के 1-10 दिन के आसपास में एक अच्छा खासा मार्केट में डिमांड रहता है इसका। और ये जो है इसमें प्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो एक हाईएस्ट प्रोडक्शन मिलता है। और मार्केट में एकदम इसके रेट की बात करें तो थोड़ा डाउन रहता है, क्योंकि जो मैंने बताया है ये है आस्था वैरायटी है। और धान की एकदम पौध की बात करें किसान साथियों तो लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है।
जब तक पौध जो है लगभग में 6 से लेकर के 8 सेंटीमीटर की ना हो तब तक आप इसकी रोपाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको एक नुकसान देखने को मिल सकता है। फिर है RH सुपर 444, ये जो है ये तो भयंकर प्रोडक्शन देता है। मार्केट में इसका जो उत्पादन है वो रेट है तो वो भी एक हाईएस्ट मिलता है किसान साथियों। और इसकी यदि क्वालिटी की बात करें तो वो भी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी तैयार हो जाती है बताए हुए पॉइंटों के द्वारा किए गए खेती के अनुसार। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों ये एक हाइब्रिड वैरायटी है, कम दिनों में अच्छा खासा उत्पादन देती है। तो आप लोग हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करके कम दिनों में एक अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। ये है पूसा 1460, जया धान की WGL 3200, ये भी बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन देने वाली धान की वैरायटी है। और ये है CSR 10 पूसा सुगंध 3 IR 36, और ये है IR 64 अनाम का NDR 359 और धान DR है धान 310। ये सारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वैरायटी हैं। हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इसमें आपको कोई न कोई धान की वैरायटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।